कि कर कृपा पार उतारियो मेरी टूटी सी किस्ती है। अजब सृष्टि है कर कृपा पार उतारियो मेरी टूटी सी किस्ती है। अपनों ने भाई तब आए अवसर तुम्हारी। न गलती पड़ सकती है कर कृपा पार उतारियो मेरी टूटी सी किस्ती है। पार उतारियो मेरी टूटी सी किस्ती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए आज के आनंद की। आदरणीय उपस्थित नौजवान साथी, आदर के प्यार करने एक बच्चों, सीता सुइया जैसी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग नौजवान, आज इस पवित्र स्थान पर भगवान की कथा का आज 6वां रोज है। कल की कथा में आप लोगों ने यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की जन्म की पावन कथा श्रवण की थी।
और अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे भगवान की बाल लीला। और भाइयों एक बात और बता दूं, भगवान की कथाएं एक जीने का ढंग सिखाती है। जो हमारे शरीर के अंदर विकार भरे हुए हैं, जैसे एक सूखी हुई घास में एक अग्नि की चिंगारी डाल दी जाए, सारी घास जलकर के नष्ट हो जाती है। ऐसे परमात्मा रूपी आग जब हमारे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ऐसे जैसे घास जल करके नष्ट हो जाती है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बात और बताऊं भाइयों, भगवान की पावन कथा कोई ऐसा रसगुल्ला नहीं है जिसे जीभ में रखो और गटक जाओ। जरा सी चूक पर ये तुम्हारे दांतों को तोड़ देती है, दांतों को एक एक बात दिमाग में कैद कर। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मुंह से सब अच्छी बातें निकले ना, हो सकता है कि कोई ऐसी बात निकल जाए, मुझे यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसे निकाल दो, अच्छी अच्छी बात है वो निकालो। अब मैं बताऊं, ये इंसान परमात्मा से दूर क्यों है, इसका तुमने कभी अनुभव किया? दिमाग रखना भाई। एक साइमन उठ करके यहाँ पे अगरबत्ती लगा दो। एक भैया लोग अगरबत्ती लगाओ यहाँ पे, दीपक जल रहा है नहीं जल रहा, देखो। दीपक देखो जलता कि नहीं जलता है, जला तो अगरबत्ती लगाओ। आ जाइए उसी कथा के बिंदु पर। ये तुमने कभी अनुभव किया है कि हम तुम परमात्मा से दूर क्यों हो? अब एक बात बता, एक गंगा के किनारे महात्मा जी रहते थे और उनके पास में एक पारसमढ़ थी। पारसमढ़ तो एक सायमान व मढ़ के लालच में महात्मा जी की सेवा करने लगे। जब महात्मा जी की सेवा करने लगे, एक दिन महात्मा जी कुटिया को छोड़ करके भिक्षा करने के लिए चले गए और वो सायमान लगे झोपड़िया में कि पारसमढ़ तो मिली है कैसे। और पारसमढ़ थी वो गुदड़ी में रखी थी। बड़ा कैच दिमाग से सुनना। जब वो पारसमढ़ गुदड़ी में रखी तो संत जैसे ही लौट के आए, उन्होंने योग माया से समझ लिया कि ये हमारी जो सेवा कर रहा है, ये पारसमढ़ के मारे लिए कर रहा है। महात्मा जी कहने लगे हैं, बेटा तुम हमारे जाने के बाद में इतने परेशान क्यों हुए? जो पारसमढ़ के चक्कर में तुम सारी झोपड़िया को ढूंढते रहे, पारसमढ़ नहीं तुम्हें मिली। और पारसमढ़ को जो इस डिबिया में उस गुदड़ी में रखी थी, और महात्मा जी ने वो पारसमढ़ निकाली और कहने लगे देखिए वो सायमान जो शिष्य बनने के लिए गया था पारसमढ़ के चक्कर में,
उसके दिमाग में झटका लगा कि ये पारस मठ ओरिजिनल नहीं है, नकली है। क्योंकि पारस मठ अगर लो में छुआ दी जाए सोना बन जाता है, और हाइड पारस मठ जब लोहे की डिबिया में रखी रही और जब सोनो भैया ना। संत कहने लगे उरे लक्ष्मी के बहन उल्लू, ये पारस मठ डिबिया में रखी थी लेकिन ये गुदड़ी में रखी थी, इसलिए सोना नहीं हो पाएगा। इसीलिए जीव और परमात्मा में बीच में अवरोधक कौन है? गुदड़ी है क्या? जीव और परमात्मा के बीच में अवरोधक क्या है? वासना। वासना रूपी गुदड़ी जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती। अब जब हमारे अंदर तुम्हारे अंदर ये विषय वासनाएं, स्वार्थ, मोह, अहंकार ये नष्ट हो जाएगा तो पारस मठ से मिलने में जरा भी देर नहीं लगी, वो सोना बन जाओगे, सोना बन जाओगे। डोंगरे जी महाराज भागवत में लिख रहे हैं 100 काम छोड़ करके, एक एक बात दिमाग में सुनना, 100 काम छोड़ो, भोजन करो। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। और 1,00,000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? प्रभु का भजन। 1,00,000 काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। और 1 करोड़ की उपाधि दी है डोंगरे महाराज ने अपनी भागवत के अंदर। 1 करोड़ छोड़ करके क्या करना चाहिए? दान। दान करना चाहिए 1 करोड़ काम छोड़ करके। दिमाग रखना भाई, तो भगवान की कथाएं